दोस्तों आज आप लोगों को जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका सही स्कोर क्या रहा। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का प्रावधान है 280 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी प्रथम विधि मंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? साथियों, सबसे आसान क्वेश्चन है ये इस क्लास का, जिसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1999 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है? दोस्तों, तो गुजरात में इनमें से जो नेशनल पार्क स्थित है वो है गिर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का सबसे भीतरीय भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, सबसे भीतरीय भाग पृथ्वी का कहलाता है आंतरिक रोड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या है वो है 46, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों, जो पित्तरस है इसका जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में, ऑप्शन बी। और इसका स्टोर होता जाके है पित्त की थैली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सबसे अधिक गलनांक किसका है? साथियों, सबसे अधिक जो गलनांक होता है वो होता है टंगस्टन का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्वालियर में निम्न में से किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों, जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, इसमें जो समाधि स्थल है वो है तानसेन की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा लवणीय खारे पानी की झील कौन सी है? साथियों, वो है आपकी चिल्का झील, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों, 5 नदियों की जो भूमि कहा जाता है वो कहा जाता है पंजाब राज्य को, ऑप्शन ए। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में ये अवश्य लिखकर बताना कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आप 20 प्लस सही कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे छोटी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? ये दोस्तों है आपका गोवा। और सबसे लंबी तट रेखीय वाला तो आप बताएंगे गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रित ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्योंकि ये हमने शायद पिछली क्लास में भी कराया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक हैं बाणभट्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? आप लोग बताएं, राजस्थान की है, गुजरात की है, तमिलनाडु की है, छत्तीसगढ़ की? तो दोस्तों, चेन्नई हो जाएगी आपकी तमिलनाडु की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? दोस्तों, जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में, ऑप्शन बी। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शासक अनपढ़ शासक था? दोस्तों, इनमें से जो अनपढ़ शासक था वो था अकबर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीनों गोल्ड मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, तीनों गोल्ड मेज सम्मेलन हुए थे उनमें जो भाग लिया था वो लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो है आपके मध्य प्रदेश में। इनका निर्माण जो कराया था वो कराया था चंदेल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? साथियों, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है केंद्र को, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लग हो जाएगा ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? साथियों, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है वो है अमरावती उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? साथियों, वो हो जाएगा तिब्बतीय पठार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रारंभ किया था? दोस्तों, किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो लोकटक झील है वो आपकी है मणिपुर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी गैर आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी होती है? दोस्तों, इनमें से भरी होती है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? साथियों, इनमें से जो यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है वो है दिल्ली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान वो है 11, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जम्मू कश्मीर का इतिहास की पुस्तक राज्य तरंगणी किसने लिखी? साथियों, इसमें आपसे पूछा गया जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है जिस पुस्तक में राज्य तरंगणी वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी कल्लड़ ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन भारत का कौन सा है? दोस्तों, ये है राजस्थान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, जो विटामिन डी है इसका मुख्य कार्य है हड्डियों हड्डियों मजबूत करना, ऑप्शन बी, हड्डियां मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों, जो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को, इसी को सुबह का तारा शाम का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी? साथियों, ये व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 कौन सा पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में? साथियों, ये पुरस्कार इन्हें जो मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? ये दोस्तों है लगभग 21%, ऑप्शन ए। आप लोगों को हमने टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप हमें बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा और आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।